Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर से हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 7, हमारा लास्ट यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। सो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज एसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स, यानी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या एसेंशियल क्या जरूरी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे एसेंशियल कंपोनेंट स्टूडेंट हमारे डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी वेबसाइट होती है। वेबसाइट ही आपका सेंटर है आपकी ऑनलाइन बिजनेस का। किसी ने भी आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहली चीज अगर वो विजिट करेगा तो वो आपकी वेबसाइट ही होगी। उसके थ्रू ही वो सारी इंफॉर्मेशन और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को देख सकेगा। इट इज द प्लेस वेयर यू कैन शो योर ब्रांड द वे यू वांट। जिस तरह आप चाहते हो कि लोग आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को परसीव करें, इस वेबसाइट के थ्रू ही आप लोगों को अपने ब्रांड में जिस तरह आप चाहते हो वो देखें, उसको वैसा आप शो करा सकते हो। ऑल योर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स, आपके सारे सोशल मीडिया के एड्स, ईमेल्स, सब आपको शुड लीड बैक टू योर वेबसाइट। कि आपने जो भी एड सोशल मीडिया पे पोस्ट करवा रहे हो, कुछ भी आप ईमेल लोगों को लिख रहे हो मार्केटिंग के लिए, तो वो सब आपको ट्रैफिक आपकी सारी वेबसाइट पे ही आनी चाहिए। उन सब लोगों को आपकी वेबसाइट विजिट होनी चाहिए। So your website helps you connect with your audience and guide them to buy your product or service. So आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर्स के साथ कनेक्शन आपकी वेबसाइट ही आपका डेवलप करती है कि वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को बाय कर सके। इन सब में भी आपकी वेबसाइट ही उनकी हेल्प करती है। इट शोज कि आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, आपका ब्रांड बेसिकली है क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी वेबसाइट को केयरफुली डिजाइन करो ताकि वो अपने डिजायर्ड कस्टमर्स को टारगेट कर सके, राइट मैसेज कन्वे कर सके बेसिकली। अ वेल डिजाइन्ड वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ लोकल एंड ग्लोबल मार्केटिंग। एक अच्छी डिजाइन्ड वेबसाइट आपकी लोकल मार्केटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्लोबली भी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपके ब्रांड को कैसे परसीव किया जाता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको CRO भी कहते हैं। कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है कि बेसिकली द परसेंटेज ऑफ पीपल हु विजिट योर वेबसाइट एंड बिकम इंटरेस्टेड और टेक सम एक्शंस। कन्वर्जन रेट बेसिकली इस चीज को कहा जाता है कि वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट किया और वो इंटरेस्टेड हुए किसी चीज को क्लिक करने में, कोई एक्शन लेने में, साइन अप करने में या कोई चीज खरीदने में। CRO बेसिकली आपको स्टूडेंट्स हेल्प करता है कि आप मोर विजिटर्स अपनी वेबसाइट की तरफ ला सको, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट विजिट करें और वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन जाए। यू कैन डू दिस बाय एडिंग डिस्काउंट्स। आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे, स्पेशल ऑफर्स और कोई इस तरह के कॉल टू एक्शन बटन्स रख सकते हो अपनी वेबसाइट पे, जैसे बाय नाउ और साइन अप टुडे टाइप। टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज ओवर टाइम हेल्प यू फाइंड आउट व्हाट मेथड्स वर्क बेस्ट। ऑब्वियसली आप डिफरेंट आइडियाज टेस्ट करते हो, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। आपने कभी कोई आइडिया ट्राई किया अपनी वेबसाइट पे, आपने चेक किया उससे कितनी एंगेजमेंट आ रही है, देन डिफरेंट आइडिया ट्राई किया और इस तरह ट्राई करके ही आप अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट आइडिया, जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल होता है, वो आप आइडेंटिफाई करते हो। एंड गोल आपका बेसिकली यही होता है कि आप इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वेबसाइट पे विजिट करवा सको और उनको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की फॉर्म में बना सको। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग एनालिटिक्स। मार्केटिंग एनालिटिक्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपको हेल्प करते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि कैसे पीपल इंटरेक्ट करें आपकी वेबसाइट के साथ। स्टूडेंट्स, आपको फेमिलियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट मेट्रिसेस का या डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स का, ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को मूव फॉरवर्ड करना है और उसको किस तरह आगे लेके चलना है। 3 कॉमन टर्म जो आपको पता होना चाहिए जब आप एनालाइज कर रहे हो अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को, उसमें पहली इंपॉर्टेंट टर्म है यूजर। यूजर क्या होता है? यूजर इज एनीवन जो कि आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। मोर यूजर मीन के मोर चांसेस है कि आपकी सेल हो सके या लोग आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टेड हो। देन सेशन ड्यूरेशन। सेशन ड्यूरेशन क्या होती है? ये बेसिकली बताता है आपको कि एक विजिटर जिसने आपकी वेबसाइट विजिट की वो कितने देर के लिए आपकी वेबसाइट पे रहा। अ लॉन्गर टाइम मीन्स, जाहिर है अगर किसी ने कोई वेबसाइट खोली है उसमें उसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में ज्यादा इंटरेस्टेड था। बाउंस रेट। बाउंस रेट किसे कहते हैं? ये आपको बताता है कि हाउ मेनी पीपल लीव आफ्टर विजिटिंग जस्ट वन पेज, यानी कि
कितने लोग सिर्फ आपकी वेबसाइट का एक पेज विजिट करने के बाद ही वो आपकी वेबसाइट को उन्होंने छोड़ दिया। अगर आपका हाई बाउंस रेट है, इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी वेबसाइट पे कुछ भी इंटरेस्टिंग या कुछ भी जो उन्हें चाहिए था उनको वैसा कुछ नहीं मिला। सो इन टूल्स से आपको मदद मिलती है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले सको और अपनी वेबसाइट को या अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव कर सको। ऑब्वियसली अगर आपको पता चलेगा कि आपका बाउंस रेट ज्यादा है तो आप ऐसा कंटेंट रखोगे वेबसाइट पे, ऐसी चीजें रखोगे कि आप लोगों को इंटरेस्ट करवा सको अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी सर्विस की तरफ। एंड सो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग किसी कहते हैं, बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं शेयरिंग हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक वीडियोस, ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई पेज है आपके ब्रांड से रिलेटेड, जहां पे आप अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, अगर वहां पे आप ऐसी चीजें पोस्ट करोगे और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करोगे जो कि आपकी ब्रांड से रिलेटेड है, इन डिटेल ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होगे, तो जब लोग विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली वो यही देखेंगे इसमें तो ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको एक एक्सपर्ट कंसिडर करेंगे और एक ऑथेंटिक जगह कंसिडर करेंगे कि जो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं इनको उनके बारे में पता है और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में भी पता है। सो ऑब्वियसली आपका एक कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपकी तरफ कि वाकई ये ऑथेंटिक जगह ही है। सो आप इसको कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली, कि आप लोगों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हो ताकि वो आपके ब्रांड को ट्रस्ट कर सके एंड आपको एक एक्सपर्ट कंसिडर कर सके। इसकी एग्जांपल्स में आपकी यूट्यूब वीडियोस आ जाती हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू आप ये कर सकते हो, आर्टिकल्स आप लिख सकते हो जो कि लोगों को टीच करें और उनको एंटरटेन करें। ये आपके बिजनेस को हेल्प करता है कि वो लोगों के माइंड में रहता है और लोग याद रखते हैं कि ये एक ऑथेंटिक जगह है जहां से मुझे जो भी उनको कोई रिक्वायर्ड चीज चाहिए वो मिल सकती है। द गोल इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्प योर ऑडियंस बिफोर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग। तो गोल इसका बेसिकली ये होता है कि आप एक ट्रस्ट डेवलप कर सको लोगों में, ऑडियंस में, बिफोर आप ये ट्राई करो कि मैं कुछ सेल कर सकूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SEO भी कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, ये हेल्प करता है आपको कि आपकी वेबसाइट ऑन गूगल या ऑन सर्च इंजन्स लोग आपकी वेबसाइट को ढूंढ सके, उनको फाइंड करने में आसानी हो सके। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जब आप टेक्निक्स लगाते हो अपनी वेबसाइट पे तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में, मुझे चाहिए थी टी शर्ट का कोई ब्रांड, सो मैं गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट समर टी शर्ट ब्रांड्स, तो देन मेरे पास, आपको पता है गूगल पे डिफरेंट लिंक्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ सकती हैं, डिफरेंट सर्चेज आ सकती हैं। सो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स लगाई हैं तो आपका ब्रांड ऑन द टॉप कुछ सर्चेज में अपेयर होगा रादर देन बहुत नीचे जाके किसी पेज में। सो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आपका ब्रांड ही टॉप कुछ वेबसाइट्स में आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली यूजर का ज्यादा इंटरेक्शन टॉप की वेबसाइट से ही होता है और ज्यादा यूजर विजिट कर सकेंगे आपकी वेबसाइट्स को। सो ये ब्रिंग करती है फ्री यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि जब वो सर्च करते हैं फॉर वर्ड्स रिलेटेड टू योर वेबसाइट, टू योर प्रोडक्ट, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आने लग जाती है। अगर आपकी वेबसाइट वेल ऑप्टिमाइज होगी तो इट विल अपीयर एट द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स, मेकिंग मोर पीपल टू क्लिक एंड विजिट। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, ये स्पेशल कीवर्ड्स को या गुड वेबसाइट पे कंटेंट को यूज करता है ताकि सर्च इंजन अंडरस्टैंड कर सके उसको और आपकी वेबसाइट को राइट ऑडियंस को शो कर सके। The better your SEO, the more traffic and customers you can get without paying for ads. So ads पे के बगैर ही जितने आपकी बेहतर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी उतने आप विजिटर्स गेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जिसको PPC भी कहते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको एड्स के पे के बगैर ही आप फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो अपनी वेबसाइट पे। पे पर क्लिक इसके कॉन्ट्रेरी है, इसमें आपको पे करना पड़ता है टू गेट ट्रैफिक। सो पे पर क्लिक बेसिकली क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग जिसमें वेयर यू पे फॉर एवरी क्लिक ऑन योर एड, यानी कि ये जो PPC ट्रैफिक होती है ये फ्री नहीं होती। ईच टाइम जब भी कोई आपका एड पे क्लिक करेगा और आपका एड पे क्लिक करके विजिट करेगा तो आपको उसके अगेंस्ट पैसे देने पड़ते हैं, इवन इफ दे डोंट बाय एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने आपका एड खोला है और वो आपकी वेबसाइट पे आया है लेकिन उसने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ वो बंदा ही आपकी वेबसाइट पे आया था इसके अगेंस्ट भी आपको सर्च इंजन्स को या जहां पे भी आपने एड पोस्ट किया है उनको पे करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एड्स शो योर एड एट द वेरी टॉप ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट्स इंस्टेंटली। तो जब आप पे
पर क्लिक एडवर्टाइजिंग को यूज करते हो और अपने एड्स पोस्ट करते हो, तो जो गूगल एड्स टाइप प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये आपके एड ऑन द टॉप शो करते हैं ऑन द गूगल सर्च रिजल्ट्स। तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि आपको इसके इमीडिएट रिजल्ट शो होने लग जाते हैं। जाहिर है जब आपने पे करके अपने एड्स ऑन द टॉप रखे हैं, आपके एड्स हमेशा जब भी रिलेटेड चीज़ों के बारे में सर्च किया जाता है ऑन द टॉप आते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि लोग फॉरन उसको खोल लें एंड अट्रैक्ट कर लें विजिटर्स को राइट अवे। However, PPC can become costly, so it's important to manage your budget carefully. Obviously, पे करना पड़ता है, हर विजिटर के लिए पे करना पड़ता है, तो इसके ये आपको कॉस्टली कॉस्ट कर सकता है, ज़्यादा पैसे इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बजट को केयरफुली हैंडल करो। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को देखा एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, जो हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं डिजिटली अपनी बिजनेस की प्रेजेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड्स अपने इसी यूनिट के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।